तो साथ रिकंसिडरिंग द ऑप्शन, अगर आज हम दोबारा आपको बोलेंगे आप 17 लाख रुपए आपके अकाउंट में और अब दोबारा कुछ पैसे मिला के कोई दूसरी गाड़ी नए एंट्रेंस में लेना चाहें, या फ्रैंकली स्पीकिंग आई कुडंट फाइंड द कार कि मुझे प्रोटॉन या एल्सविन मुझे रोड पे तो नहीं दिखी. इट्स ओनली ऑन द पेपर्स और ऑन द रिव्यूज ओनली. सो लेकिन फिजिकली कार अवेलेबल तो नहीं. ठीक है. और इन्होंने इनके भी फैक्टर्स वही 3 हैं कि जिसके अंदर इनकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का नहीं आइडिया, दूसरा इनकी प्राइस का नहीं पता. ऑटोमेटिकली अचानक से कोई प्राइस इंक्रीज आ जाती है. 100 के अभी भी ये बढ़ा दिए थे एल्सविन ने, तो मुझे कितने की वो गाड़ी एट द एंड ऑफ द डे पड़ेगी आई डोंट नो एज येट. सुजुकी ऑल्टो एक ऐसी गाड़ी है जिससे हर पाकिस्तानी काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ है. पाकिस्तान का कोई छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो, ये गाड़ी हर जगह पाई जाती है. ये 1988 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान में डिफरेंट नामों से आई है. सुजुकी FX, सुजुकी मेहरान और सुजुकी ऑल्टो, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिससे लोग इस गाड़ी को पहचानते हैं. ये गाड़ी 1988 के अंदर 1 लाख रुपए से शुरू हुई और आज इसकी मालियत 17 लाख रुपए है. हमारे साथ हमारे एक अच्छे दोस्त साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि ये गाड़ी 17 लाख रुपए की उन्होंने आखिर क्यों ख़रीदी. तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज ज़ुहैर अली खान. आप देख रहे हैं ऑटो नॉच. हमारे साथ मौजूद है साथ जिन्होंने रिसेंटली ये ऑल्टो AGS VXL वेरिएंट लिया है. तो ये बेसिकली रिव्यू तो हर कोई बना चुका है इस पॉइंट पे, लेकिन हम लोग इसके ऊपर क्रिटिक्स करेंगे कि गाड़ियों की प्राइसेस इतनी हाई कर गई हैं कि एक गाड़ी जो कि एंट्री लेवल में 1 लाख रुपए की हुआ करती थी 1988 के अंदर और इस टाइम पे उसकी मालियत 17 लाख रुपए हो चुकी है. तो एक तो हम इसके ऊपर क्रिटिक्स करेंगे. दूसरा हम ये देखेंगे कि इन्होंने इस गाड़ी को क्यों प्रेफर किया. एल्स ही हैड अदर ऑप्शंस एज वेल, लाइक जो नए ऑप्शन आए प्रोटॉन सागा 19.5 लाख रुपए में, 21.5 लाख रुपए में चंगान एल्सविन है. तो ये गाड़ी उन्होंने क्यों कंसिडर नहीं करी, कीपिंग इन माइंड के ये गाड़ी 17 लाख रुपए की है, जबकि 25 लाख रुपए के अंदर आपको कहीं आसपास फ्लैट मिल जाता है कराची के अंदर, पंजाब के अंदर कहीं रहने के लिए. सो इट्स एन हैफ्टी इन्वेस्टमेंट फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन. सो साथ आपने ये ऑल्टो ली, ये लेते हुए आपके पास और कौन से ऑप्शंस मौजूद थे, पहले तो मुझे ये बताएं. अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैर भाई. उस वक्त जब मुझे लेना था बेसिकली एक सेकंड कार के तौर पे, एंड 60 सीसी या ब्रांड न्यू कार की मेरी जो है वो प्रायोरिटी थी. तो उस वक्त मेरे पास ऑप्शंस में ये वाहिदी कार थी. अगर मैं दूसरे ऑप्शंस पे जाता हूँ तो इट विल बी डिलेड, कि अगर मैं उसकी बुकिंग में जाता हूँ लाइक प्रोटॉन वगैरह, तो वो एटलीस्ट 12 to 13 मंथ्स की वेट थी. तो इस वजह से मेरा ये डिसीजन था टू गो फॉर ऑल्टो VXL, और ऑटोमेटिक की जो है वो प्रायोरिटी थी. सही. इस टाइम पे अगर ये गाड़ी 17 लाख रुपए की मालियत रखती है, जैसे कि आपने मुझे बताया रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस के साथ, तो कंट्रोल इसकी 16 लाख 40 हज़ार जी, 16 लाख 1633 की कंट्रोल है. फिर 7500 विद होल्डिंग टैक्स है, और जो है फिर इंश्योरेंस है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन है. सही है. तो वो मिला के 17 लाख बन जाता 17 लाख रुपए. बिल्कुल. 17 लाख मालियत की ये गाड़ी, जो कि हम देखते थे कि सुजुकी एंट्री लेवल की जो गाड़ी होती थी मेहरान, वो उस टाइम पे 7-8 लाख रुपए मैक्सिमम प्राइस की होती थी. ठीक है. और अब ऑलमोस्ट ये इस प्राइसेस की हम करोला या होंडा सिविक खरीदा करते थे, और 1-1.5 साल पहले तक होंडा सिटी आ जाया करती थी. तो आपको ये गाड़ी लेते हुए इस बात का एहसास नहीं हुआ कि यार 1-1.5 साल पहले तक ये जो प्राइसेस थी, क्या ये आउट ऑफ रेंज नहीं हो रही थी आपकी? बिल्कुल ऐसे ही है. देखें, अगर हम मार्केट को देखते हैं या सुजुकी को इटसेल्फ अगर हम स्टडी करें, तो मेहरान जो लास्ट क्लोज हुई थी इट अराउंड 1 मिलियन पे, जितनी मेरी नॉलेज है. जो सेकेंडली जो ये गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1.2 मिलियन पे जो AGS वेरिएंट है. फिर देन उसका प्राइस हाई का 1.4 मिलियन, और अब ये 1.6 मिलियन. तो इस रेंज में जो मुझे, अगर मैं यूज़ कार पे जाऊंगा तो मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 इयर्स की पुरानी गाड़ी मिलेगी. वो भी जो है ना 40-50 और 50+ किलोमीटर जो है वो ड्रिवन होगी. तो और आपको पता है जितनी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, तो मेजॉरिटी जो 60 सीसी उधर ही चल रही होती है. तो काफ़ी रफ एक यूज़ हुई हुई मुझे मिल रही थी गाड़ी. 3 साल पुरानी गाड़ी अगर आप इंपोर्ट की तरफ भी जाते हैं तो 2018 की गाड़ी इस टाइम बिल्कुल. और उसकी कंडीशन भी आप उसकी कंडीशन आपको पता है कि बिल्कुल जी ऑक्सीजन शीट टेम्पर हुई हुई होती है. यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादातर लगी थी आती. ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. अच्छा, तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की. तो ये गाड़ी कितने दिन हो गए लिए हुए आपको? ये गाड़ी मैंने 29th of मार्च को की थी बुक, एंड आई गॉट द रेडी डिलीवरी. कुछ चीज़ों की वजह से मुझे थोड़ा जल्दी मिल गई, लेकिन फिर भी इसके ऊपर अभी को 45 डेज़ का वेट था. लेकिन थ्रू सम सोर्सेज आई गॉट द कार प्रायर. तो
इस तरह से है कि जो है ना ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि 10 डेज में मुझे ये गाड़ी मिल गई। सो ऑन का क्या चक्कर था? ऑन उस वक्त था 45,000 ऑन था, मैं आई हैव टू डिस्करेज द ऑन, तो आई हैव टू वेट, तो ये था। तो मैंने फिर वेट किया और थोड़ा रेगुलर सा फॉलोअप किया, क्योंकि सुजुकी कंपनी में इस वक्त पार्ट्स का भी इशू है। जैसे फॉर एग्जांपल VX जो है उसकी डिलीवरी के अंदर प्रॉब्लम है, VXR में कुछ पार्ट्स हैं लाइक स्टीरियो सिस्टम या दूसरी कुछ चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से प्रोडक्शन वो दे नहीं रहे। VXL की फिर भी पार्ट्स, यस VXL की फिर भी पार्ट्स इनके पास हैं, तो ये VXL आप को जल्दी मिल जाती है, और VXL पे ऑन कंपेरेटिवली उससे कम है VX और VXR। यस, अच्छा ये फैक्टर है। तो मेरे ख्याल से ये ओन तो होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स क्रिएट करने का कोई तुक ही नहीं बनता, सही ना। अगर गाड़ी हमारी मार्केट 5,000 गाड़ियों की है तो, और सुजुकी अगर 1,000 गाड़ी बेचता है तो उसको 1,000 गाड़ी प्रोड्यूस करनी चाहिए, रादर कि वो क्वांटिटी कम करके स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज या आर्टिफिशियल इन्वेस्टर क्रिएट करके। राइट, तो ये दीज आर द फैक्टर्स व्हिच एग्जिस्ट। तो इसमें तो कोई ऐसी दो राय ही नहीं है। हम ऐसी हर डीलरशिप दूसरी जो है वो इन्हीं चीज़ों में इंक्लूडेड है। बेसिकली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे प्रॉब्लम होती है कि अनरजिस्टर्ड गाड़ी हम जो है वो डिलीवरी ले लेते हैं, क्योंकि होना नहीं चाहिए अक्रॉस द कंट्री। इट शुड बी रजिस्टर्ड व्हीकल ऑन रोड, अदरवाइज ये बहुत बड़ा एक सेफ्टी हैजर्ड भी, एक सिक्योरिटी हैजर्ड भी है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो यू कांट ट्रेस द व्हीकल। दिस कैन बी अ प्रिवेंटिव, मतलब Yes. आगे रजिस्टर्ड गाड़ी दें तो ताकि वो ना ऑन पे बिक सके आगे, राइट, 100%। ना ये सारी प्रॉब्लम्स। राइट, ठीक है। तो अब रिगार्डिंग द कार, आपने तकरीबन कितनी चला ली गाड़ी है? मुझे अभी तो 150 अक्रॉस की है मैंने। अच्छा, तो Yes. क्या अंदाजन माइलेज दे रही है? टैंक फुल कराया था अभी? टैंक फुल मैंने कराया था, अभी आपको मैं बताऊं तो 15 to 16 का एवरेज आता है बेसिकली विद AC और विद नॉर्मल फुट। लेकिन जो मैंने सुना है, जो मेरे एक आध फ्रेंड्स के पास है ऑलरेडी, उनके पास 2-3 महीनों से है, तो 17-18 आराम से एवरेज आता है इनका, और लॉन्ग पे थोड़ा कम हो जाता है। मतलब आइडियली आपको पता है कि 660 पे अगर आप जी जी। हाई रेफ पे जाते हैं तो उसका जो है वो आउटपुट इतना बेहतर नहीं होता। फ्यूल एफिशिएंट तो होता है मगर कंपैरेटिवली नॉर्मल सिटी से वो बेहतर नहीं होता, लेकिन वो भी 18 to 19 से 20 के बीच में रहता है। सही है। इन कंपैरिजन टू द जापानीज वर्जन ऑफ दिस कार, यस तो अगर हम उससे कंपेयर करें तो मुझे बताएं जरा कि इसकी ड्राइव कंफर्ट उस लेवल की है या नहीं? सर, ड्राइव कंफर्ट तो नहीं है उस लेवल की, बट बिल्ड क्वालिटी मच इम्प्रूव्ड फ्रॉम द लास्ट ऑल्टो या मेहरान की मैं बात करूं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि अभी तक हमें होंडा सिटी या करोला में नहीं मिलते, लाइक फॉर एग्जांपल रीट्रैक मिरर्स हैं, ठीक है ना, वो नहीं मिलते। बेसिक फीचर्स हैं, SRS बैग है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है। हाँ, for the सिटी में buyer. तो अभी तक नहीं आ रही, वो 30 लाख Yes. रुपए की गाड़ी मिल रही है Yes. एयरबैग। Yes. तो ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। एंड 17 लाख रुपए में ये So I don't have any choice। इसके अलावा मेरे पास पिकांटो की चॉइस थी, लेकिन पिकांटो की डिलीवरी अगस्त में है, ठीक है। एंड फिर वही बात है कि अभी इनकी जो है बाइंग पावर तो है लोगों की, लेकिन फिर भी इसकी आफ्टर सेल्स का नहीं पता। कुछ एक्सपीरियंस हमारे पहले भी रहे हैं मेरे एक रिलेटिव्स में कि प्रोटॉन जो है वो Gen 2 आई थी, अगर आप जी, रिकॉल करें, तो उसके बाद से उसकी कोई आफ्टर सेल्स नहीं हुई, ठीक है। आपके सामने सेंट्रो भी आई थी, इट्स अ गुड कार, बट उसकी आफ्टर सेल्स अब कहाँ है किसी को नहीं पता। जी। तो जाहिर है एक आप हेफ्टी अमाउंट ही है, 1.7 मिलियन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू नो एवरी बिट ऑफ इट, कि आपको रीसेल भी चाहिए, आपको उसकी पार्ट्स भी चाहिए होंगे, आपको उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए होगी। सो एक वाइज एक डिसीजन ऑलवेज गोज फॉर सुजुकी, टोयोटा और होंडा। हाँ, 17 लाख रुपए की गाड़ी है। मतलब मेरे ख्याल से कराची के अगर थोड़े से मेन सिटी को छोड़ के थोड़े से दूर के इलाके मिले तो 25 लाख रुपए का फ्लैट मिल जाता है, इसमें बंदा रहता है, और 17 लाख रुपए की गाड़ी है। सो दैट्स नॉट अ कंपैरेटिव, मतलब कंपैरेटिव प्राइस एक गाड़ी के लिए। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, और गवर्नमेंट के टैक्सेस भी उसमें एक मेजर रोल अदा कर रहे हैं। मतलब 40% पर गाड़ी टैक्स जाता है गवर्नमेंट। 40 लाख की गाड़ी है तो 12 लाख रुपए गवर्नमेंट के। राइट। सो आई डू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि पैसे इंक्रीज इस वजह से भी हो रहे हैं। तो ये जो नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, सही है, कीपिंग इन माइंड चलें, सही है, आपको स्पेयर पार्ट्स के इशूज़ थे और ये सब चीज़ों के इशूज़ थे। इसके अलावा बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं किया आपने? प्रोटॉन सागा 19.5 लाख रुपए की मैनुअल वेरिएंट मिल जाता है। बिल्कुल, वो भी था। मेरे पास एल्सविन का भी चांस था कि इफ़ आई गो फॉर अ बजट इंक्रीज करूँ तो एल्सविन भी थी पाइपलाइन में, लेकिन उन सब की डिलीवरी कंफर्म नहीं है।
अभी भी अब ये देखें प्रोटॉन का जैसे मैंने बताया कि 12 to 13 मंथ्स का वेट था। एल्सविन भी अभी आपको पता है आते ही उन्होंने जो है ना 100,000 का इंक्रीज किया है प्राइस में। तो मुझे अनसर्टेनिटी वो लग रही है अभी भी इन ब्रांड्स की कि आगे वो चल के ये किस तरह से ये रिएक्ट होगा और हमें कब मिलेगी गाड़ी और उसकी आफ्टर सेल्स पे कैसे होगी। तो साथ आपने इतनी गाड़ी ये चला ली है, मुझे भी बताएं कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लगा आपको इस गाड़ी के? यार एक तो रीट्रैक ऑप्शन जो इसके मिरर्स हैं रीट्रैक है। अच्छा। प्लस मुझे चूंकि मैं जहाँ रहता हूँ मेरी पार्किंग बेसमेंट में है तो आई हैव टू गो ऑल द वे फ्रॉम, मेरा डबल बेसमेंट है। सो इसमें मैनुअल का जो ऑप्शन है तो वो मेरे लिए जी ट्रिप्टॉनिक वाला ऑप्शन वो मेरे लिए काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद है। बेसिकली जो है ना हिल असिस्ट आप कह लें जैसे, तो उस पर मुझे लो गियर पे इजीली जो है ना वो आ जाती है। तो इसका AGS बेसिकली कैसे काम करता है? सुजुकी को हमने देखा है बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं वो अपने AGS। जी AGS को एक्चुअली चलाने का थोड़ा फैक्टर है कि ये नॉर्मल ऑटोमेटिक को कंसिडर ना करें आप। AGS आपको भी पता है एक यूनिट है जिसने मैनुअल को ऑटो कन्वर्ट किया हुआ है, लाइक ऑटो क्लच ऑप्शन जिसको कह सकते हैं। तो आपको लाइट फुट से अगर आप चेंज कर दें तो गियर इसके अप डाउन होते हैं, ठीक है ना। प्लस अगर आपको हाई रेव पे जाना है तो आप उसका पेडल जो है वो हाई हिट करें, यस, तो वो आपको वो जल्दी गियर नहीं चेंज करती, तो वो आपको पूरे गियर जो है ना वो सही है। तो वो जो एक हम पहले देखते थे ओवर ड्राइव का बटन आता था, यस, वो बेसिकली उन्होंने शायद उसी को इंटीग्रेट किया है बगैर ऑप्शन को दिए हुए। अच्छा, और एक मुझे ऐसी चीज़ बताएं कि जो आपको सबसे ज़्यादा मिसिंग लगी कि यार ये चीज़ इसमें लाजमी होनी चाहिए थी और वो नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सुजुकी को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि 1.6 या 7 लाख की ये मिलियन की ये व्हीकल है कि जैसे बैक कैमरा, अब इन्होंने मल्टीमीडिया स्क्रीन तो वो दे दी, इट्स हैव द ऑप्शन फॉर द रिवर्स कैमरा एज वेल, सो वो रिवर्स कैमरा भी एक लगा देते, ठीक है। चूँकि आपको फिर बाहर से वो लगाना पड़ता है, वारंटी उसकी इलेक्ट्रॉनिक की आपको पता है कि फिर प्रॉब्लम होती है, तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा आप ये देखेंगे अगर इसके अंदर कंसोल इन्होंने हाफ दिया है, ठीक है, आपके पास मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तो दिया है लेकिन कंसोल नहीं दिया कि जिसमें आप ये मोबाइल अपना रखें, यस। तो वो एक जो ड्राइवर है उसके लिए बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि चार्ज पे तो लगा लिया उसने लेकिन वो रखेगा कहाँ, ठीक है। ऊपर जो इन्होंने स्पेस दिया है वो अराउंड कोई 5 इंच के मोबाइल के हिसाब से दिए स्क्रीन के, तो एक ये चीज़ है। दूसरा ग्लोबली मुझे इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसकी जो बैकलाइट्स हैं ये हमारे बम्पर में है, ठीक है, अक्रॉस मुझे नहीं पता कि किस तरह, जाहिर है बाहर भी कंट्रीज में एक रिसर्च होती है हाईवेज पे, और जहाँ तक मेरी वो नॉलेज है कि बम्पर लाइट्स की वजह से गाड़ियाँ नहीं आती थी पहले क्योंकि उसकी विजिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये ग्लोबली लॉन्च हुआ है शेप और ये चल रहा है, तो बस मुझे एक उसका था कि जो है ना वो लाइट्स होनी चाहिए थी ऊपर। अच्छा, यस। 2015-16 के अंदर मुझे याद है अच्छी तरीके से ये गाड़ी मैंने पहली दफ़ा देखी थी, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था अपने मेरे कोलिंग्स के साथ में, तो मैंने उनको ये गाड़ी दिखाई थी और मैंने उनको बोला था कि ये मेहरान का नया मॉडल आया है, तो दे वर हाईली कन्विंस कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आगे से इट इज़ वेरी सिमिलर टू, मैं अगर इसको और करूँ तो सुजुकी FX और सुजुकी मेहरान ये दोनों ऑल्टो के से जापान के अंदर, सही है ना, यहाँ पे FX और मेहरान के नाम से आए। तो अगर आप उन दोनों के शेप को और इसको रखेंगे तो उनको लगेगा कि इनको मल्टीप्लाई करके शायद ये वाला शेप प्रोड्यूस किया। जाहिर है उन्होंने रीजनरेशन इन्हीं गाड़ियों को देख के की क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द सेलिंग मॉडल थे फॉर सुजुकी, तो दे नोज के पाकिस्तान में या वैसे भी हमारे एक रीजन में एशिया पैसिफिक उसमें किस तरह की बाइंग है लोगों की। सही। सो साथ रिकंसिडरिंग द डिसीजन, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप ये गाड़ी आज वापस, मैं आपको बोलूँगी अभी दोबारा 17 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े और हमने वापस जाके गाड़ी खरीदनी, तो क्या आप यही गाड़ी वापस खरीदना चाहेंगे और यू विल बाय सम अदर न्यू एंट्रेंट व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट? देखिए न्यू एंट्रेंट में तो ज़ोहिर एज यू नो के 3 फैक्टर्स हमें देखने हैं कि इसमें सबसे पहला तो इसकी अवेलेबिलिटी, कि ये गाड़ी की बुकिंग के बाद मुझे मिलती कब है ना ऑन रोड, तो उसकी बहुत अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अभी तक आपने भी शायद ही कोई एक या 2 गाड़ियाँ वो देखी हो, एल्सविन को ले लें या प्रोटॉन दे, नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो है आपका दूसरा फैक्टर है प्राइस इंक्रीज़ का। ऑटोमेटिकली अचानक से कोई प्राइस इंक्रीज़ आ जाती है, 100 के अभी भी ये बढ़ा दिए थे एल्सविन ने, तो मुझे कितने की वो गाड़ी एट द एंड ऑफ द डे पड़ेगी, आई डोंट नो एज येट। इसके साथ साथ जो थर्ड मेन फैक्टर है कि इनकी आफ्टर से सर्विस का,
लेकिन आफ्टर सेल्स सर्विस के बारे में भी अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो मेरे पास तो सच कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि कहीं इन्होंने कोई प्रॉपर कोई डीलरशिप स्टार्ट कर दी हो व्हीकल आने से पहले, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो, तो मैंने तो अभी तक नहीं हो देखा जितनी मैंने एक रिसर्च की थी। तो मेरे लिए तो ये समझ लें कि नो गो ऑप्शन ही थे। अच्छा, Yes. मतलब सिर्फ वो पेपर पे ऑप्शन है। यस अभी तो आपको तो मुझसे बेहतर पता होगा इतने रिव्यूज़ करने के बाद कि रिव्यूज़ ही हो रहे हैं। अभी हाँ। तक ऑन रोड आपको नहीं दिखी होंगी, एटलीस्ट जो हमारा सिंध में तो इतनी नहीं दिखी, मुझे भी तो बिल्कुल नहीं दिखी। हाँ, नंबर्स तो काफ़ी हैं बुकिंग Yes. के भी और सेल्स के भी, जो कि अक्सर ऑफिशियली भी अनाउंस होते हैं, अनऑफिशियली भी हमें सुनने को मिलते हैं। बट ये बात आपकी सही है, ये गाड़ी रोड पे देखने को नहीं मिलती। Although we try to make some owner's review of Chang'an elsewhere, even के Proton X70 और MG-HS का भी, वो तो लकीली हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने MG-HS ली थी शुरू में, तो उनको मिल गया था। बाकी गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलती। So ये फैक्टर्स हैं पाकिस्तानी मार्केट के। So this was an overall review of the Suzuki Alto AGS and the buying experience of Saad. And Saad, thank you again for joining in, and we'll hope to see you soon with another car of yours. We'll catch you in another video on AutoNotch. Until then, wear your seat belts because they save life. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।